अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आपकी उम्र चाहे 20 साल हो, 30 साल हो, 40 साल हो, 50 साल हो, 60 साल हो या 70 साल हो, आपने अब तक हज़ारों शादी अटेंड की होंगी, हज़ारों शादियों में आप गए होंगे और हज़ारों ऐसी शादी होंगी कि जिसमें आप शामिल हुए होंगे और हज़ारों शादियों में आपने खाना खाया होगा। लेकिन ऐसी शादी, जिस शादी को मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसी शादी शायद आपने देखी होगी। ऐसी कोई शादी आज तक आपने देखी नहीं होगी कि जिस शादी में कि जो दूल्हा है वो दूल्हा कलाम पाक की तिलावत कर रहा है। आज हमारे यहाँ कैसी शादी होती है? हमारे यहाँ जो शादी होती है उसमें नाच होता है, गाना होता है, डीजे होता है, डांस होता है। जब तक आजकल शादी में हमारे नौजवान वो नाच नहीं लेते, गाना नहीं गा लेते और डीजे नहीं बजा लेते, डांस नहीं कर लेते रात भर, शादी को शादी नहीं समझते। ये शादी देखें आप, मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसी शादी होनी चाहिए। हमारे यहाँ पर ऐसी शादी नहीं है, तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने शादी की बरकतों को उठा लिया है, शादी की बरकतों को ख़त्म कर दिया है। इसलिए शादी होती है, शादी होने के चंद महीने के बाद ही घर में ऐसा जो है झगड़ा, इतना फितना, इतना फसाद होता है कि तलाक़ तक की नौबत आ जाती है। या तो तलाक़ हो जाती है, अगर तलाक़ नहीं होती है तो ज़िंदगी भर जो है लड़ाई झगड़े के साथ ही गुजरती है। पता नहीं किस किस तरह जो है वो ज़िंदगी पूरी होती है। अब यहाँ देखें आप, कैसी जो है खूबसूरत शादी है, माशाल्लाह, क्या ज़बरदस्त शादी है। ऐसी शादी मैं चाहता हूँ कि हर मुसलमान अपनी शादी ऐसी करे कि जिसमें दूल्हा ख़ुद कुरान पढ़ रहा है। आजकल तो हमारा दूल्हा जो है वो ऐसा होता है कि उसको अव्वल कलमा तक याद नहीं है, पहला कलमा तक उसको याद नहीं है। मैं कहता हूँ अगर कोई दूल्हा ख़ुद कुरान नहीं पढ़ सकता तो कम से कम शादी ऐसी की जाए कि जिसमें किसी कारी को बुलाया जाए, किसी आलिम को बुलाया जाए, उन कारी साहब से थोड़ी सी क़िरात करा ली जाए और उन आलिम साहब से थोड़ा सा बयान करा दिया जाए। इस तरह की शादी होनी चाहिए अगर आपको शादी में बरकत चाहिए। अगर हाँ, शादी में आपको बरकत न चाहिए, और हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन निकाहु बरकतुन अयसरहु मऊना, कि जिस निकाह में ख़र्च कम होगा वो निकाह बरकत वाला निकाह है। अल्लाह तबारक व तआला उस निकाह को पसंद फरमाते हैं। अभी अगर क़िरात का आप प्रोग्राम रखेंगे तो आपका कोई ख़र्च नहीं होगा, बयान का प्रोग्राम रखेंगे तो भी आपका कोई ख़र्च नहीं होगा। लेकिन जब आप डीजे का, गाने का, साउंड का और नाचने का, डांस का जब आप प्रोग्राम रखेंगे तो लाखों रुपए तो आपके ऐसे ही खर्च हो जाएंगे। फिर कहाँ शादी में बरकत आएगी? यानी पहले दिन, जिस दिन शादी में बरकत आना था, उसी दिन को आपने बर्बाद कर दिया, उसी दिन आपने अल्लाह को नाराज़ कर दिया, उसी दिन आपने जो है गाना गाया, नाचे, डीजे बजाए, उसी दिन अगर आपने अल्लाह को नाराज़ कर दिया कि किस तरह आपकी बाकी ज़िंदगी में अल्लाह की बरकतें और खैर दाखिल होंगी। और अब तो ये देखा जा रहा है कि नाच गाने तो पुराने हो गए, अब तो ये देखा जाता है कि मुसलमान अपनी शादी में बताते हुए भी शर्म आती है, कहते हुए भी शर्म आती है। किसी गैर को जब ये पता चलेगा तो वो भी हंसेगा, वो भी हमारी मजाक उड़ाएगा कि क्या मुसलमानों की शादी ऐसी होती है कि अब तो मुसलमान अपनी शादियों में एक रूम बुक करते हैं और उस रूम में शराब की पार्टी होती है। यानी शादी के दिन ही शराब की पार्टी भी होती है। मतलब ये मुसलमानों की शादी है। इस शादी को देखकर कोई आदमी कह नहीं सकता ये मुसलमानों की शादी है। यानी घर से लेकर जो है वो फंक्शन हॉल तक या शादी घर तक, जहाँ भी शादी होती है वहाँ तक डीजे बजाते हैं, गाने गाते हुए जाते हैं, नाचते हुए जाते हैं, डांस करते हुए जाते हैं। सारे छिछोरे आवारा बदमाश जो हैं लड़के, वो सारे जमा हो जाते हैं, लड़की को छेड़ते हुए जाते हैं, सीटी मारते हुए, और अगर कोई लड़की उसको मिल गई तो उसके जिस्म पर हाथ लगाते हुए, इशारे करते हुए, गंदे गंदे इस तरह जाते हैं। ये शादी है।
अल्लाह तबारक व तआला को कितना गुस्सा आता होगा कि तुमने शादी को मजाक बना कर रख दिया है। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना प्यारा हुक्म है कि शादी करें। हालांकि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना आते तो क्या कैसे शादी करते तुम? शादी का जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है और शादी के जितने मामलात हैं किसने बताए? हमारे नबी ने बताए। अगर हमारे नबी ना आते तो कौन शादी करता था उस ज़माने में? किसी को पता नहीं था शादी क्या चीज़ है। औरतों को मनुष्य समझा जाता था, जिंदा दफन कर दिया जाता था। मैं तो ये कहता हूँ कि तुम लोग वैसे ही ठीक थे कि जिन लोगों ने आजकल शादी का मजाक बना कर रख दिया है, गाने गा रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, लड़की को छेड़ रहे हैं, शराब पी रहे हैं और गंदी हरकतें कर रहे हैं, इन लोगों के लिए तो वो ज़माना ठीक था कि इन लोगों की वो ज़माने में खूब ठुकाई होती। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से अगर हमें एक शादी का इनाम मिला है, शादी का तोहफ़ा मिला है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अगर हमें ये हदिया मिला है, अतिया मिला है, तो हम इसकी कदर करें और शादी को इसी तरह करें जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता कर गए हैं। और अपनी शादियों में ऐसा प्रोग्राम रखें। अगर ऐसे प्रोग्राम रख लिए तो नाचेगा कौन, डांस कौन करेगा, डीजे कौन बजाएगा, शराबें कौन पिएगा, अय्याशी कौन करेगा? अब यहाँ तो अय्याशी करना है, लिहाजा जाहिर सी बात है जब अय्याशी करना है तो कुरान का तो प्रोग्राम नहीं रख सकते। तो लिहाजा अपनी शादी को बरकत वाली शादी बनाए, अपने निकाह को आसान बनाए। मैं कहता हूँ अगर तुम इस तरह का प्रोग्राम नहीं रख सकते तो नाच गाना तो बंद करें, कम से कम नाच गाना तो ना करें। अल्लाह तबारक व तआला को कितना गुस्सा आता होगा। ये ज़मीन भी अल्लाह से कहती होगी, ये अल्लाह मेरे ऊपर जो आदमी डांस कर रहा है, नाच रहा है, मैं इसको अपने अंदर ले लूँ क्या, धंसा दूँ? तो अल्लाह तबारक व तआला का भी करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन को हुक्म नहीं देते। वरना जितने भी आजकल जो लोग शादी में नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, शराबी पी रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं और छुछोरपन आवारापन कर रहे हैं, इस ज़मीन को अगर गुस्सा आ जाए और इस ज़मीन को अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे दे तो ये सारे के सारे लोग ज़मीन के अंदर ज़िंदा दफन हो जाएँ। तो ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने ज़मीन को अभी हुक्म नहीं दिया है, इसलिए अपनी शादियों को आसान बनाएं और अपनी शादियों में इस तरह के खुराफात ना करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।